गौतम गंभीर, टीम सेलेक्टर अजीत अगरकर जो आंखों में काली पट्टी बांधकर टीम को सिलेक्ट करते हैं, उन्हें नहीं पता हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट में उस सामान को यूज नहीं किया गया वो सामान खराब हो जाएगा। मतलब एक खिलाड़ी जो 18 महीनों से, दिनों में बात करें तो 558 दिनों से बीसीसीआई से ऐसी आस लगाए बैठा है कि अब की नहीं अब की सिलेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल मैचों में। मतलब हर खिलाड़ी से गलती होती है, उस गलती को तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ऐसी खुंदक खाए बैठे हैं, उस खिलाड़ी पर नजर ही नहीं जा रही। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, भाई साहब 4 खिलाड़ी जो टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भाई बीसीसीआई एकदम भूल चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, आज बात करेंगे जो बीसीसीआई मतलब एक तरफ से खिलाड़ियों को खेलने का अवसर प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ जब खिलाड़ी खेलकर मैदान में जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करता है टीम के लिए, किसी कारणवश जो टीम को जायज छुट्टी लेने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन बीसीसीआई छुट्टी भी दे देती है। अगर किसी कारण वह दोषी भी पाया जाता है तो बीसीसीआई ऐसी खुंदक खाए बैठी है कि मतलब 558 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शायद उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। मतलब वो खिलाड़ी जो बीसीसीआई के कहने पर रणजी ट्रॉफी खेलने जाता है, लेकिन और जिस तरह से फिर भी उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता है। मतलब एक खिलाड़ी को यार, मतलब जिस तरह से बिहार से बिलोंग करता है, उस खिलाड़ी को शायद जिस तरह से इतना अगर तड़पाओगे तो वो खिलाड़ी यार पीयूष चावला की तरह संन्यास ही लेने पे मजबूर हो जाएगा। मतलब सीधी बात करें तो जिस तरह से अजीत अगरकर और जिस तरह से गौतम गंभीर को सीधा फंडा पता है कि जो अपने पास सामान है उस सामान को यूज किया जाए, लेकिन पता नहीं कौन सी रणनीति या कौन सा चक्रव्यूह रचाना चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर अजीत अगरकर को समझ में नहीं आ रहा। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इस बोतल की जिस तरह से इसमें इस मैन्युफैक्चरिंग डेट और शायद एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, अगर इस बोतल को उस मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी डेट के बीच अगर नहीं यूज किया जाए, मतलब हम बात करते हैं बिहार के ईशान किशन के बारे में, जो इंटरनेशनल में बहुत ही अच्छा कमबैक किए थे। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी खेले थे, उसके बावजूद हाँ जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह से टीम इंडिया की T20 मैचों में शायद अपने निजी कारणवश छुट्टी ले लेते हैं, उसमें शायद जिस तरह से छुट्टी लेने के बावजूद उन्हें जिस तरह से टीम के लिए ऐसा निर्दोष साबित किया जाता है कि भाई साहब उनका तो मानो करियर ही खत्म कर दिया गया हो। अब बीसीसीआई को जिस तरह से एक बार जिस तरह से गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस तरह से एक बिहार के लाला जो इस बीसीसीआई से एक बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब की बार नहीं अब की बार मैच में सिलेक्शन होगा, इसी कारणवश बंदा यार रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, लेकिन फिर भी जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है भाई साहब उनमें उनका नाम ही नहीं सिलेक्ट किया गया है। मतलब एक समय जो बीसीसीआई तो अभी तक काफी दिनों से उन्हें नर्वस करती हुई चली आ रही। मतलब हर खिलाड़ी को यार सजा देने की बीसीसीआई की इच्छा है, यार सजा दे, मतलब इतना भी न तरसाए कि जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही हो, उस बंदे को जिस तरह से 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करा रहे हो और उस खिलाड़ियों को जो अपने पास माल पड़ा है उस खिलाड़ियों को शायद भैया मैदान पे लाने की सोच ही नहीं रहे हो। यार कैसी रणनीति है गौतम गंभीर तुम्हारी, कैसी है अजीत अगरकर, कैसा रणनीति या चक्रव्यूह रचा रहे हो। मतलब जहां पर टेस्ट में डेब्यू कर रहे खिलाड़ी जैसा कि साई सुदर्शन अभी आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, उन्हें भाई साहब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीजों में उनका डेब्यू होना तय हो गया है। अब देखते हैं उन्हें डेब्यू कराया जाता है या फिर नहीं कराया जाता। हमारे हिसाब से जो 5 टेस्ट मैच सीरीज है उसमें तो बिल्कुल कंफर्म है कि कराया जा सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी जो कि ऑलराउंडर हैं, जो उन्हें डेब्यू कराने के लिए इंग्लैंड के सीरीज में उन्हें भी चुना गया है,
दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह जिस तरह से उन्हें भी डेब्यू कराने के लिए इस टीम में सिलेक्ट किया गया। दूसरी तरफ अभिमन्यु ईश्वरन उन्हें भी डेब्यू कराने के लिए इस टीम में रखा गया है। और जो इतने होनहार खिलाड़ी ईशान किसान को तो जिस तरह से 18 महीने हो गए इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हुए, और जिस तरह से वहीं पर श्रेयस अय्यर में क्या कमी थी। बंदा यार इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरह से अपनी टीम को ऐसा प्रसन्न करके जाता है कि मानो जिस तरह श्रेयस अय्यर टेस्ट में तभी नाम नहीं किया जाता है। मतलब कौन सी उनके पर गुस्सा जताई जा रही है, क्या रणनीति अपनाए जा रही है, जहां पर जो दो प्लेयर इंग्लैंड की तरफ ही डेब्यू करने वाले हैं, जिस तरह से जैकब बैटल, जेमी स्मिथ, लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर ना चयन होने पर उनके फैंस ने काफी ट्रोल भी किया था, लेकिन फिर भी बीसीसीआई को नहीं समझ में आ रहा गौतम गंभीर कौन सी रणनीति लगा रहे हैं, कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स को छोड़ा, क्या वो गर्मी भारी पड़ी है, या फिर यार बंदा इतना परफेक्ट खेल रहा है जहां पर तुम पूरी समझ ले फास्टर बॉलर या बढ़िया बॉलर को टीम में सेलेक्ट कर लेते हो। श्रेयस अय्यर में क्या कमी थी, उनके सीजन से इस समय रन नहीं आए, क्या कुछ तो कमी दिखी होगी। लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर की थोड़ी बहुत रुचि दिखी है इन प्लेयरों के प्रति, क्योंकि जिस तरह से इन श्रेयस अय्यर और ईशान किसान को लेकर जिस तरह से गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर बैटिंग कमजोर लाइनअप लेंथ दिखती है तो शायद इन्हें भी सिलेक्ट किया जा सकता है। भाई साहब अभी 15 स्क्वाड जो अभी टीम अनाउंसमेंट की है उसमें तो इनका नाम रखा नहीं गया। अब हमारी से तो परे इस सीरीज में तो उनका जाना मुश्किल है। जिस तरह से हम बात कर लेते श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो कि चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में बेहतर प्रदर्शन किया था अय्यर ने। दूसरी तरफ जिस तरह से 12 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 78 रनों की पारी खेली गई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर को भाई साहब टेस्ट में नहीं खिलाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों यार, देखने वाली बात है। श्रेयस अय्यर ने अभी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए 16 मैचों में जो कि 604 रन बनाए हैं, दमदार कप्तानी भी करता है, लेकिन पता नहीं गौतम गंभीर को उनके ऊपर नजर नहीं जा रही या किसी कारणवश नहीं उन्हें खिलाया जा रहा। तो दूसरी तरफ ईशान किसान को लेकर जो अंतरराष्ट्रीय 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में खेला था, उसके बावजूद उन्होंने भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। और जिस तरह से बिहार के टैलेंट को अगर उन्हें टीम में सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो एक एक्सपायरी डेट सामान की तरीके से ये बंदा हो जाएगा। आखिरी में हैरान कर जिस तरह से हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा नर्वस करके चले गए, ये भी बंदा किसी दिन कह देगा भैया जहां तक रास्ता देखा जाएगा तो देखेगा, अन्यथा यही कह देगा भैया अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। तब शायद अफसोस जताएंगे टीम सिलेक्टर। यार कैसी टीम में किस तरह से टीम बनाना चाह रहे हो, गौतम गंभीर किस तरह से टीम तैयार करना चाहते हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारा मकसद सिर्फ अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि टीम को सिलेक्ट किया जाए, बढ़ते खिलाड़ियों को देखा जाए एक बार फिर। चलो गलती मैं मानता हूं उनसे हो गई, लेकिन फिर भी ईशान किसान ने जो गलती की थी 18 महीनों की काफी सजा होती है। 4 खिलाड़ी नए खिलाड़ी डेब्यू करा रहे, उस खिलाड़ी को नहीं सिलेक्ट किया जा रहा। चलिए गौतम गंभीर की मर्जी थी, लेकिन गौतम गंभीर जो अभी तक इनके खिलाफ जो ईशान किसान को लेकर अभी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं, जो कि 13 मैचों पारियों में जिस तरह से 354 रन अपनी टीम को लिए बना के देते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ईशान किसान ने जो 28 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें इंटरनेशनल मैच खेलते हुए देखा गया था। भाई साहब तब से उन मैचों को शायद नर्वस करते चली जा रहे बीसीसीआई। अब देखने वाली बात है कि ईशान किसान कहां तक इस रास्ते को इंतजार करेंगे। शायद हमें तो इस परे हुए हैं बंदा यार। 2024-25 में जो रणजी ट्रॉफी खेले जा रहे हैं झारखंड के लिए, आराम जिस तरह से बेहतर तरीके से खेला था, वहीं 2024 में व्यक्तिगत कारण घरेलू क्रिकेट से दूरी बना ली थी, तभी शायद बीसीसीआई नाराज हो गई थी। आज बीसीसीआई ऐसा नाराज हुई है कि मानो की आंखों में पट्टी बांध ली है, इस खिलाड़ी तरफ से देखना ही नहीं, बाकी खिलाड़ी को डेब्यू करा लिया जाएगा। अगर अच्छा नहीं प्रदर्शन किया जाएगा तो उन खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया जाएगा, जो अपने पास सामान पड़ा है उस सामान को यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों यार, एक बार मौका देख के देखो कि जिस तरह से इस बंदा अगर नहीं चलता है, फ्लॉप रहता है, तो भाई साहब आने वाले मैचों में उस बंदे को सिलेक्ट नहीं किया जाए।
लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं, बंदा इन्हीं के कहने पर जिस तरह से रणजी ट्रॉफी भी खेलता है और जिस तरह से बुची बाबू ट्रॉफी भी खेलता है, झारखंड की कप्तानी भी करता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के खिलाफ 114 रन की शतकीय पारी भी खेलता है, फॉर्म भी बरकरार है।